अपने सिक्योरिटी इदारों से ये बात करना चाहती हूँ, मेरे लिए अपने सिक्योरिटी इदारे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मैं अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। पाकिस्तान के लिए बहुत पुरउम्मीद बात, एक बहुत बड़े वलीउल्लाह है, उनका नाम है सूफी मोहम्मद बरकत अली कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, फैसलाबाद में उनकी दरगाह है। उन्होंने अपनी ज़ाहिरी हयात के अंदर कहा था कि वो वक्त, वो टाइम, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। अल्लाह पाक इस मुल्क को इतनी तरक्की देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नारिजन एंटरटेनमेंट देखने वालों, मैं हूँ उस्मान जुबैद और मेरे साथ हैं अलीशा मैडम। तो इनकी 14 अगस्त परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा आग बगोला नजर आ रही है। वहाँ ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या नौबत इनको पेश आती है कि इनको ये वीडियो बनाने की नौबत आती है, और उस वीडियो को बनाने के बाद वो फिर इतनी वायरल हो जाती है, इतनी रीच हासिल कर लेती है। आखिर क्या है ऐसा इस वीडियो के अंदर, तो इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वीडियो वाला क्या मामला है जिसमें आप बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा हाइपर हैं, गुस्से में हैं, उसकी रीजन क्या और उसमें था क्या, ऐसा क्या हुआ वहाँ आर्ट्स काउंसिल के अंदर? अच्छा, सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं और ठीक वो दिन है जिस दिन के हमारे बानी पाकिस्तान ने और उनके साथियों ने, उनके जानिसारों ने इस कदर कुर्बानियाँ दी, हिजरत हुई, आपको पता है कि एक पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री मालूम कर ली जाए ना तो यकीन माने कि शायद हम रातों को सो भी न सके, हम खाना भी ना खा सके, हमारे आंखें जो है वो खून के आंसू रोई। एक वो तकरीब थी 14 अगस्त के हवाले से, स्पेशली वो दिन कायदे आजम का था, और वहाँ पे तस्वीर जो थी वो कायदे आजम की नहीं थी। अब आप अंदाजा करें कि 14 अगस्त का इवेंट है और 14 अगस्त के दिन ही बानी पाकिस्तान की वहाँ पे तस्वीर नहीं थी। एज अ पाकिस्तानी मुझे उस टाइम नहीं पता था, कोई प्री प्लान ये वीडियो नहीं थी, कोई पहले से इरादा नहीं था, मैं सिक्योरिटी पे मामूर थी। हालांकि आपको बता दूं कि वहाँ हंगामा और भी हुआ है, आर्ट काउंसिल में काफी सारे लोगों ने इस पे बात उठाई है, लेकिन जस्ट ये है कि मेरी वीडियो को ये लोग इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं। कोई तस्वीर भी नहीं थी या सिर्फ कायदे आज़म रहमतुल्लाह की तस्वीर नहीं थी? तस्वीरें थी, हमारे जो हाल के लीडरान हैं, नू लेके मरियम नवाज साहबा की तस्वीर थी, अपना नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, शहबाज शरीफ की तस्वीर थी। बस इसके अलावा वहाँ पे ना तो अल्लामा इकबाल की तस्वीर थी जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, और ना तो कायदे आज़म की तस्वीर थी जिनकी अनथक कोशिशों से तकमील की उस ख्वाब की। आप खुद अंदाजा लगाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एज अ पाकिस्तानी क्या वहाँ पे तस्वीर होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता था? तो इसमें एक सब पहले मैं क्वेश्चन करते हूँ फिर हम आगे चलते हैं। क्या इसके पीछे कोई सच कोई आपकी कोई मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल सीधी सादी सी हूँ, छोटी सी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, और आप मेरे सोशल मीडिया बहुत सारे अकाउंट्स हैं, आप इससे पहले मेरे सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लें कि आज तक मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की, मेरी आज तक कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं आई। वो बिल्कुल जैसे अनफॉर्चुनेटली जैसे बगैर सोचे समझे वहां पे मैंने देखा, और ऑलरेडी हंगामा हो चुका था आर्ट काउंसिल में, सिर्फ मैं नहीं बोली थी, शायद इसकी खबर आप लोगों तक नहीं पहुंची कि वहां पे सिर्फ बोलने वाली मैं अकेली नहीं थी। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि मेरी वीडियो को अपने मफाद के लिए अब लोग आगे आगे शेयर कर रहे हैं। आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने दिल से नहीं बयान कर पाते, किसी की वीडियो में वो ऐसी बात होती है कि जो हम चाहते थे कि हम बोल सके लेकिन हमारे में हिम्मत नहीं थी, हम बोल नहीं सके। अब मेरी वीडियो इस वजह से भी शेयर हो रही है, लोग अपने साथी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे मैं गुजारिश भी करती हूँ कि प्लीज उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें मैं ये कहता हूँ कि आप किससे कसूरवार ठहराती है, वहाँ की इंतजामिया को या जिन्होंने वो प्रोग्राम अरेंज किया था उनको? देखिए आप जैसे आप कह रही हैं कि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, अपना शहबाज शरीफ साहब की थी, मरियम नवाज की थी, और जो बेसिकली एक्चुअल में फाउंडर हैं जिन्होंने ख्वाब देखा, जिन्होंने तकमील तक पहुंचाया, और जो हमारे वो चेहरे जिन्होंने कुर्बानियां दी, हमें आज़ादी तो याद रहती है, कुर्बानियों को भूल जाते हैं, वो चेहरे नहीं थे। तो इसमें आप उन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया उन्हें मुलव्विस ठहराती हैं, या जो आर्ट्स काउंसिल जो वहाँ की इंतजामिया है इसमें उनकी गलती को आप कहती हैं कि उनकी गलती है? देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मैंने आर्ट काउंसिल की बेस खराब कर दी है। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे बल्कि खुशी होती है कि सरगोदा के अंदर आर्ट काउंसिल का एक इदारा ऐसा है जिसपे हमें शायद एज अ सरगोदियन होने पे फख्र भी है, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए जाते हैं। और आपको मैं बताती चलूँ, आर्ट काउंसिल के साथ खुद मैंने मिलकर बहुत सारे ड्रामे पिछले 14 अगस्त पे मैंने इनके काफी प्रोग्राम देखे हैं जो पिछली आजादी के मौके पर। बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं था उनकी साख को हिट करना
और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मेरी वीडियो में किसी भी इंतजामिया के बंदे पे कोई उंगली नहीं उठाई। इस पे उनका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने भी आपकी वीडियो देखी, आप उनके साथ काफी सालों से चल रही हैं, ऐसे फलाही जो ड्रामे हैं उनमें किरदार भी आपका होता है और आप काफी एंटरटेन भी करते हैं लोगों को, तो ये वीडियो जब उनकी नजर में पहुंची तो उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, उनका क्या कहना है इस बारे में? अगर पर्सनली बोलूं तो अभी तक आर्ट काउंसिल की जानिब से मेरे पास ना तो कोई कॉल आई है, ना मेरे पास कोई मैसेज आया। हाँ, जो मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी आ रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टर साहब हैं आर्ट काउंसिल के, उनका जो मौक़िफ़ आया है नीचे, वो मेरे तक जरूर पहुंचा है और वो अपने मौक़िफ़ में कहते हैं कि जरूरी नहीं था कि हमने पिक्चर लगाई या नहीं लगाई, ठीक है, हमने टैबलो जरूर करवाए हैं, वहाँ पे प्रोग्राम कायदे आज़म के नाम के ही करवाए हैं, कायदे आज़म के पोर्ट्रेट भी बनाए गए हैं और जिन्होंने अच्छे पोर्ट्रेट बनाए उनको हमने इनाम भी दिए। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हमने पोस्टर इसलिए नहीं लगाया कायदे आज़म का, सुनिएगा गौर से, हमने पोस्टर इसलिए नहीं लगाया कि बाद में वो पोस्टर जो है फाड़ के फेंक दिया जाता, उसकी भी हुर्मती होती। ऐसे तो कोई मरियम नवाज साहिबा जो हमारी अभी की लीडर है, जो अभी पाकिस्तान को चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, उनकी भी हुर्मती नहीं होगी। वो जो पोस्टर आज वहाँ लगे हुए हैं उनको बाद में फाड़ के फेंक दिया गया है, हमारे इन लीडरान की क्या बेहुरमती नहीं होगी? उनकी जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत जब इंसान को किसी भी शख्स से होती है वो उसके अमल में नजर आती है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो कैसे हो सकता है कि मेरा जो है ना जिंदगी के मामलात उनके अस्वा हुस्ना के मुताबिक ना हो? बिल्कुल ऐसी है। अब ऐसे एक तरफ हम कहें कि जी मोहब्बत का जरूरी नहीं हम एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं। अब जैसे मोहब्बत होती, मैं एक जनरल बात करूं, मुझे अब कायदे आज़म रहमतुल्लाह से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो मैंने झंडा भी अपने बाइक पे लगाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से जहाँ मोहब्बत होती है ना वहाँ चीजें शो की जाती हैं कि मेरा ये जब तक आप बताओगे नहीं ना, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। और ये बताने अंदर का एक कैफियत होती है, इंसान जान के बताता है कि मुझे इससे मोहब्बत है और हुक्म भी है कि जहाँ मोहब्बत है उसका बताना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी ये वीडियो हमारी जो मरियम नवाज साहिबा है उन तक पहुंचती है तो आपको क्या लगता है उनका क्या मौक़िफ़ होगा? वो इस चीज को अच्छा समझेंगे कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया, या वो इस चीज पे बुरा महसूस करेंगी कि उन्हें नहीं करना चाहिए था? अच्छा, जो पहली आपने बात की है, आपने एक हदीस शरीफ के मुतालिक बात करके अपना वो जो मौक़िफ़ वो दिया, मैं उस पे पहले आपको जवाब देना चाहूंगी। जी जी, बात सुने, वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, जिनके हम टैबलो करवा रहे थे, उनको हम क्या बता रहे थे? वहाँ पे क्या बता रहे थे? सबसे पहली तो जश्न आज़ादी का मकसद क्या है? देखिए, अगर आज हम अपने आने वाली नस्लों को ये चीज वाज़ेह तौर पे नहीं बताएंगे, उनको दिखाएंगे नहीं, मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था, पीछे प्रोजेक्टर होता और कायदे आज़म की एक तकरीर चल रही होती, उसके जानिसार साथियों की तस्वीरें लगी होती और वहाँ पे बता रहे होते बच्चों को कि बच्चों ये याद रखना, कभी जिंदगी में भूलना नहीं कि ये पाकिस्तान हमें इनकी वजह से मिला था और इसकी हिफाजत करनी है आप लोगों ने, ठीक है? ये बात है। अब दूसरी बात है कि मेरी ये वीडियो मरियम नवाज साहिबा तक जाती है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो मैं आम शहरी थी तो मेरा ये रिएक्शन कुछ भी नहीं था। मैं समझती हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो मरियम नवाज साहिबा तक जाती तो मुझसे ज्यादा रिएक्शन उनका होता। एग्जैक्टली, उनका होता। लीडर रिप्रेजेंटेटिव है। देखें, पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया, लेकिन इस टाइम ये हमारी जो क़यादत है, शरीफ फैमिली, ये कितनी मुश्किल से इस पाकिस्तान को सरवाइव करवा रहे हैं, कितनी मुश्किल से इसको चला रहे हैं। हम तो बैठ के तनकीद कर देते हैं, हमें नहीं पता कि वो किस तरह इस निज़ाम को चला रहे हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे से ज्यादा बैड रिएक्शन इस इंतजामिया पे मरियम नवाज साहिबा का होता। ठीक है। अच्छा, एक बात आपकी, मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दीजिए कि इस सारे सीन के अंदर किसको आप बिल्कुल क्लियर जिम्मेदार ठहराती हैं? बेसिकली तो देखें, मैंने क्योंकि वो बगैर किसी सोच समझ के एक दुख हुआ था, मैंने वीडियो बना दी थी। हाँ, मैं समझती हूँ कि जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर थे ना, मैं आर्ट काउंसिल की इंतजामिया को, आर्ट काउंसिल के जो डायरेक्टर सीनियर जो है मेंबरान है, वो उनकी तो जिम्मेदारी ही नहीं है। अब देखें ना, मैं आपको एक शादी का इवेंट देती हूँ, है, आप किसी हॉल में उसकी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो उसका जवाब आपने मुझे देना है, क्योंकि वो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपको हर चीज मुझे परफेक्ट देनी है। मैं जो ऑर्गेनाइजर थे वहां पे, मैं उन पे ये सवाल करती हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बताती हूँ कि आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने कमिश्नर साहब का जिक्र किया है। एक बात आपको बताऊं, हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है ना, तो हम घर की सफाई करते हैं, हम उस मेहमान के वेलकम के लिए बड़ा कुछ करते हैं कि हमारे घर का अच्छा इंप्रेशन, हमारी अच्छी तरबियत उस पर पड़े। कमिश्नर साहब का पहला दिन है और उनको ये सादत मिली कि उन्होंने परचम कुशाई की। ये हमारे लिए थोड़ी फख्र की बात है कि पहले दिन ही हमारे कमिश्नर साहब ने वहाँ पे परचम कुशाई की है। या यकीन माने कि आपने अपने कमिश्नर के सामने अपनी क्या इमेज जाहिर की है। कमिश्नर साहब के सामने जो हमारे लिए आए हैं, जो हमारी खिदमत के लिए आए हैं, हमारे मसाइल को हल करने के लिए आए हैं, हमें तो उनको वो वेलकम करना चाहिए था ना। हमें वो इन्वायरमेंट उनको ऐसी देनी चाहिए थी कि वो खुश होते कि सरगोदा के बासी ऐसे है।
और मैं जिस इवेंट में बैठा हूँ वहां पे लीडरान को नहीं भूले, ठीक है। अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमें कमिश्नर साहब का भी ख्याल रखना चाहिए था कि देखे ना, उनके सामने हमने अपना अच्छा इम्पैक्ट डालना था, इमेज अच्छी बनानी थी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात करती है, वहां पे डीपीओ सरगोदा भी मौजूद थे। आपको एक बात बताऊं कि मैंने 10 मुहर्रम की और 9 मुहर्रम की ड्यूटीज की हैं। वर्दी के अंदर डीपीओ साहब एक इतनी नाइस पर्सनैलिटी है, इतने खूबसूरत इंसान है वो, कि आप यकीन माने कि अगर हम धूप पे भी ड्यूटी पे खड़े थे ना, वो आए हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि पानी चाहिए, धूप तो नहीं लग रही, भूख तो नहीं लग रही, मतलब कि हमारे साथ साथ वो ड्यूटी पे रहे हैं, हमें आके बार बार पूछा है। वो इतने अच्छे इंसान है। इस इवेंट में डीपीओ सरगोदा भी मौजूद थे। क्या हमने एक पॉजिटिव तस्वीर उनके सामने अपनी रखी है, एक पॉजिटिव इमेज रखी है उनके सामने? नहीं रखी, मेरे ख्याल में तो नहीं रखी। मैं आपकी बात पे पॉजिटिव ही इजहार करूँ ऐसे सारे इलाके कि आप ठीक कह रही हैं। दूसरा ना, एक जो आपकी वीडियो के अंदर एक चीज़ मैंने सुनी भी है और लोगों का भी उस पर काफ़ी कमेंट्स हैं, ये जो सिक्योरिटी इदारों के बारे में आप बात कर रही हैं कि अब वो मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे जो फूल हैं उतार लेंगे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? मेरे ख्याल में ये इस प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन भी होना चाहिए। जी जी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी आप और मैं खड़े हैं ना, हम आम इंसान हैं। जब मैंने वो वर्दी पहन लेनी है ना, मैं आपको नहीं पहचानती, मैं अपनी शख्सियत को नहीं पहचानती। अगर मैं इस तंजीम में आई हूँ ना, सिविल डिफेंस फोर्स में शहरी दिफाई टीम है, तो इसको शहर के दिफा के लिए बनाया गया था। ये पाकिस्तान की चौथी फोर्स कहलाती है। ये गवर्नमेंट इदारे के अंदर है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलती है। अच्छा, इस वीडियो के तवस्सुल से, आपके तवस्सुल से एक चीज मैं पहले भी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मैं अब भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि मुझे यूनिफॉर्म में वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी। आप किसी भी इदारे का यूनिफॉर्म पहनते हैं, हाँ, मैं अपनी गलती ये पहले तस्लीम भी कर चुकी हूँ। मैं अपने इदारे को इसकी स्टेटमेंट भी दे चुकी हूँ कि सर आई एम सॉरी, मुझे इस यूनिफॉर्म के अंदर तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे मैं अलीशा नहीं थी, मैं सिक्योरिटी की एक रजाकार थी, वहां पे सिक्योरिटी पे मामूर थी। ये गलती हुई मेरे से। बाकी कहना चाहती हूँ कि भाई सिक्योरिटी इदारे जो है ना, मैंने, अगर आपने वीडियो देखी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने सिक्योरिटी इदारे के अलावा किसी भी तंजीम के या किसी भी इदारे के ऊपर मेरी बात सुनी है? मैंने कोई अल्फाज बोले हैं? जाहिर बात है, मैंने जिस यूनिफॉर्म में मैं खड़ी थी, उस इदारे ने एक्शन लेना था और उन्होंने लिया भी, ठीक है। उनको मैंने अपनी स्टेटमेंट भी दी है कि सर मुझे पता है कि मैं वहां पे, मेरी ज़ात मौजूद नहीं थी, मुझे यूनिफॉर्म का ख्याल रखना चाहिए था। सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर मेरे इदारे तक, डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुंचती भी है, मरियम नवाज साहिबा तक भी ये वीडियो पहुंचती है, तो पहले तो मैं यही उनसे बोलूंगी कि भाई अगर मेरी जगह आप होती, आप हमारी लीडर हैं, वो भी हमारे लीडर थे, आपको भी इतना ही दुख होता जितना कि मुझे हुआ था, शायद मेरे से ज्यादा रिएक्शन आपका वहां पे होता। दूसरी बात है कि मैं अपने सिक्योरिटी इदारों से ये बात करना चाहती हूँ, मेरे लिए अपने सिक्योरिटी इदारे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मैं अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर मेरे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं तो ये मेरा मुल्क है, सेफ है, बिल्कुल, ठीक है। मेरे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जिस दिन कमजोर पड़ गए, उस दिन ये पाकिस्तान भी सफे हस्ती से शायद मिटा दिया जाएगा। मैं अपने पाकिस्तानी जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, मैं दिन रात उनके लिए दुआ करती हूँ, ठीक है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और हमेशा ही हमारे मुल्क की हिफाजत करते रहे, क्योंकि नौजवान है। आपको पता है कितनी माओ के लाल होते हैं ये, जो अपना घर बार छोड़ के इस मुल्क की खिदमत कर रहे होते हैं। मैं खुद एक मुहब्बिल वतन हूँ और सिक्योरिटी इदारों से इस कदर मोहब्बत करती हूँ ना, कि अगर मुझे कोई भी सिक्योरिटी इदारा बोले कि निशा यहाँ पे जान देनी है, मैं पूछूंगी नहीं कि वजह क्या है, मैं जान दे दूंगी। हाँ, गलती ये हुई है कि मैं यूनिफॉर्म में थी। इनको तो हमने पहले भी अक्सर औकात देखा है, चाहे 10 मुहर्रम का मौका आ जाए या कोई ऐसी तकरीब आ जाए, तो ये रज़ाकाराना काम करती हैं। थैंक यू अलीशा, आपका अपना मौक़िफ़ देने के लिए। बाकी बात भला क्या है, बात सिंपल सी है कि हम सारे जो है ना, हम सादा लोग, हम एक, हमारे अंदर एक स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म है, ठीक है, एक मुहब्बुल वतनी की जो है रूह हमारे अंदर है। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि जो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी जिंदगी ही पाकिस्तान के नाम कर दी, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन को तो कोई भी नहीं पहुंच सकता ना, कोई भी नहीं पहुंच सकता जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। और ऐसे मौकों पर जब वो दिन आता है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान माल खानदान लुटा दिए, ऐसे मौकों पर अगर उनकी एक तस्वीर ही ना हो, उनके बारे में कुछ बताया ही ना जाए, तो एक सादा, एक मुहब्बुल वतन को कितनी तकलीफ होती है। बस ये वही तकलीफ थी जिसका इन्होंने इजहार किया, जिसमें इनके जज्बात थे, और कुछ जो डिफरेंट चीजें थी, जो मिसकंसेप्ट थे, उसको इन्होंने क्लियर कर दिया।
تو मैं अगर आप कुछ मजीद कहना चाहती हो तो आप अपना पैगाम पहुंचा सकती हैं ताकि हम फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बस जैसे आपने मेरे दिल की बात भी कह दी कि एज ए मुहब्बिल वतन, जिन हमें अपने वतन से प्यार है, हमें उन अपने पहले वाले लीडरान से मोहब्बत है जिन्होंने बहुत मुश्किल से हमें ये वतन दिया है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे कायम है, वरना हमने इसकी जड़ें खोखली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, तो उनके बाद हमारे अब भी जो लीडरान है, जैसे कि हमारी नून लीग की क़यादत है जो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। हमारा पाकिस्तान किस दौर से गुजरा है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमारे लिए उतनी ही इज्जत के काबिल है, हम उनका इतना ही एहतराम करते हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर है, हमारे मुल्क को चला रहे हैं, हमारे लीडरान है। मैं तमाम इदारों की इतनी इज्जत करती हूँ, अपनी ज़ात से बढ़ के करती हूँ, अपने सीनियर लीडरान की इतनी इज्जत करती हूँ, अपनी ज़ात से बढ़ के करती हूँ। बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को सियासी रंग दे के अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए और वीडियो को कट्स करके भी ना इस्तेमाल करें। लास्ट में एक बात करते हुए वीडियो खत्म करते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत पुरउम्मीद बात, एक बहुत बड़े वलीउल्लाह है, उनका नाम है सूफी मोहम्मद बरकत अली कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, फैसलाबाद में उनकी दरगाह है। उन्होंने अपनी ज़ाहिरी हयात के अंदर कहा था कि वो वक्त, वो टाइम, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। अल्लाह पाक इस मुल्क को इतनी तरक्की देगा, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।